साथियों नमस्कार। अभी हम झारखंड के धनबाद में हैं। वही धनबाद जो 27 साल पहले पूरा परिवार छोड़कर गंगा सागर यादव से राजकुमार अघोरी का पूरा परिवार और घर, आप देख सकते हैं। ये सामने उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं और उनकी माँ है। अब चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले आपको उनके पूरे परिवार से मिलाएंगे और उनकी पत्नी का जो दावा था कि 27 साल पहले हमारे पेट में जब बच्चा था तो हमें छोड़ करके वो घर से चले गए। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, काफ़ी ढूंढा, पर वो कहीं मिले नहीं। हम लोग आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से भटक रहे हैं, पर अभी तक वो दिखाई नहीं दिए हैं। उनकी माँ, ये बूढ़ी माँ है, ये बैठी हुई हैं और जब इनसे लोग बातचीत करते हैं, लोग बात करते हैं तो रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि हमें एक बार उनसे मिला दो। और वो हमारे बच्चे हैं। एक माँ महसूस कर सकती है कि एक बेटे का दर्द क्या होता है और एक पत्नी महसूस करती है एक पति का दर्द क्या होता है, पर पति नहीं महसूस कर रहा है कि हमारी पत्नी का दर्द क्या है, हमारे बच्चों का दर्द क्या है, हमारी माँ का दर्द क्या है। ये देख सकते हैं, ये उनकी माँ है और ये कुछ हमारे मीडिया साथी हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं और राजकुमार अघोरी का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। ये उनका पूरा परिवार है। ये देखिए, ये उनकी पत्नी है और ये उनकी बूढ़ी माँ है। ये देखिए, माता जी बैठी हुई हैं। अभी इनसे हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो रो रही थी। और यही इनका पूरा घर है। और इसके पहले इनका घर कहीं बिहार के कहीं गांव में था और अभी ये झारखंड के धनबाद में है अभी। और उनके चाचा वाचा वहाँ लोग बाग रहते हैं, उनसे भी चलेंगे, बातचीत करेंगे। इनके चाचा लगातार उनको पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, हम इनको पहचान रहे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं हैं उनसे। और आपको बता दूं कि उनके पत्नी, उनके बच्चे का एक दावा है। वो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कबूल कर लें कि हाँ, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे पति हैं, वो घर आए या ना आए। राजकुमार अघोरी जी से जब ये लोग बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं राजकुमार अघोरी जी का जो सर था वो नीचे हो गया, सर झुक गया था। और तमाम लोग बाग कमेंट कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि राजकुमार अघोरी अपना पूरा परिवार छोड़कर चले आए तो वो अघोरी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, वो ढोंगी है। ये तमाम लोग कमेंट के माध्यम से कह रहे थे। और माता जी को कह रहे थे कि 27 साल पहले जो पति घर से चला गया तो माता जी सिंदूर क्यों लगाती हैं। मगर माता जी को एक आस है कि मेरा पति इस दुनिया में है और उसी आस को लेकर वो सिंदूर लगाते हैं। अब ये देखिए, लोग बात कर रहे हैं तो लोग, माता जी कह रही हैं कि वो गंगा सागर यादव हैं और वो हमारे पति हैं, वो राजकुमार अघोरी नहीं है। उसके बाद अभी बीच में हम लोग जहाँ राजकुमार अघोरी बताए थे कि हम राजा हरिश्चंद्र घाट पे बैठते हैं और वहीं पे हम सब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और आपको बता दूं कि जब वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की है तो लोग ये भी कह रहे थे कि राजकुमार अघोरी के साथ में जो काली माता हैं, वो काली माता अभी हाल में ही उनके साथ देखी गई है और वो एक फ्रॉड किस्म की है। अब सच्चाई क्या है, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए। और कमेंट के माध्यम से तमाम लोग बाग, तमाम दर्शक ये भी मांग रहे हैं कि डीएनए हो जाए, डीएनए से पता चल जाएगा। आखिर ये लोग ये कह रहे हैं कि मैं किसी राह चलते व्यक्ति को अपने घर में क्यों लाऊंगा। क्या उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, संपत्ति है? शायद ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बाबा हैं, लोग दान पुण्य का काम करते हैं तो वही वो लोग खाते और पीते हैं। पर ये लोग कह रहे हैं कि वो मान ले या सच्चाई सामने आएगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं होगी तो डीएनए होगा, प्रशासनिक जांच होगा, कुछ भी होगा। मगर वो हम हैं तो हैं हमारे पति और हैं तो हैं हमारे पिता। अभी उनके भाई साहब से भी बातचीत करेंगे। वो लोग भी गए थे, जब उनसे बातचीत किए तो लोग कह रहे थे कि राजकुमार अघोरी हमें पहचान रहे हैं और राजकुमार अघोरी नहीं है, वो गंगा सागर यादव है। आखिर इस पूरे मामले में क्या उलटफेर है, इसकी सच्चाई क्या है? एक पत्नी रो कर के बोल रही है, दो बच्चे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं और ये बूढ़ी माँ है, ये भी रो रही है और कह रही है कि हमें एक बार हमारे बेटे से मिला दो। और अभी तक जो है कि मिलने की आस है
क्योंकि जिस बेटे को ये जन्म दी है वो गंगा सागर यादव हैं। गंगा सागर यादव से वो राजकुमार अघोरी बन जाते हैं और इनका एक दावा है कि इनके ही बगल का इनके राजकुमार अघोरी का कोई दोस्त है, गोसाई करके है, उनके साथ में एक अजीब सी हरकत करता है। वही इनके पिता को बहला फुसला कर घर से ले गया था। उसके बाद वो चले गए तो फिर वापस घर नहीं लौटे। इसके पहले इन लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फ़ोटो थी और उसी फ़ोटो से हम लोग ढूंढ रहे थे और अब कोई फ़ोटो नहीं रह गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि सबूत ये है कि उनके हाथ में चोट लगी थी। उनकी माता भी कह रही है और ये कह रहे हैं कि कोई दाढ़ी रख ले, बाल रख ले, बाबा बन जाए तो क्या उसकी आवाज़ में परिवर्तन होगा या इसके चाल चलन में परिवर्तन होगा या किस तरीके से परिवर्तन होगा कि हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। और इनके गांव के तमाम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं वो राजकुमार अघोरी है, नहीं है, वो गंगा सागर यादव हैं। और ये माता देखिए कह रही है कि नहीं वो हमारे बेटे हैं। ये उनका पूरा घर है और अभी चल रहे हैं, उनके पिता से बातचीत करेंगे। उनके राजकुमार अघोरी यानी गंगा सागर यादव के भाई, छोटे भाई से भी बातचीत करेंगे वहाँ, और तमाम लोग हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि एक बेटा को एक पिता मिल जाए, एक पत्नी को एक पति मिल जाए और एक माँ को एक खोया हुआ बेटा मिल जाए। ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं, क्या ये दावा सही है या गलत है? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि एक परिवार को मिलाने का। शायद मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी और आप लोगों का भी काफ़ी प्यार और दुलार साथ रहेगा। एक परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बच्चे भी कह रहे हैं कि वो घर पे आ जाएं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़े हो गए हैं, भले हमें पेट में थे छोड़ के चले गए हैं, पर हम लोग अभी कमाने खाने के लायक हो गए हैं। उनको कमा के खिला सकते हैं, वो बैठकर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये राजकुमार अघोरी हैं या गंगा सागर यादव हैं। ये उनकी माँ है, बूढ़ी माँ है, काफ़ी उम्र हो चुकी है और इनका जो चेहरा है उनसे मिलता जुलता है। और इनके जो ये बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई से भी उनका चेहरा मिलता है, राजकुमार अघोरी का। यानी कि बाप और बेटे का चेहरा अगर मैच किया जाए तो एक ही जैसा लगता है। माँ का चेहरा भी एक जैसा लगता है। और उनकी पत्नी देखिए मांग में सिंदूर लगाई है और ये मीडिया साथी है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सच को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये सच्चाई सामने आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब भरोसा या सहारा, प्रशासन या डीएनए जांच, आखिर क्या होगा इसका फैसला? कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी हमने जो आपको दिखाया, क्या ये सच्चाई है या झूठ है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी चलते हैं, इनके पूरे परिवार से मिलते हैं। उसके बाद वीडियो पार्ट 2 में दूसरा वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।